नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य बीमा कटौती के बारे में। जैसा कि मार्च का महीना चल रहा है और मार्च देय अप्रैल के वेतन से ही, यानी मार्च का वेतन जो अप्रैल में देय होता है उससे ही हम राज्य बीमा की कटौती में बढ़ोतरी कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। और जिन साथियों का स्थायीकरण हो चुका है उनकी प्रथम एसआई कटौती इसी महीने से होनी है। तो आज के वीडियो में इस पूरी प्रोसेस को जानेंगे कि किस प्रकार से हम एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन भर सकते हैं। अर्थात जिन साथियों का स्थायीकरण अब हाल ही में पूर्ण हुआ है उनको एसआई की कटौती करवाने के लिए एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन भरना होता है। और जो साथी अपनी एसआई कटौती में वृद्धि करना चाहते हैं वो भी मार्च से अप्रैल के वेतन से ही वृद्धि करवा सकते हैं। उसके लिए उन्हें एसआई फर्दर डिक्लेरेशन भरना होता है। तो साथियों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और एसआई फर्दर डिक्लेरेशन कैसे ऑनलाइन सबमिट करते हैं। तो इसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में तो आपको यहाँ पर सर्च करना है एसएसओ राजस्थान, और एसएसओ आईडी लॉगिन राजस्थान वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के सर्च रिजल्ट आपके डिस्प्ले पे होंगे। यहाँ पर आपको जो प्रथम ऑप्शन दिखाई दे रहा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस पर आपको टैप कर देना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको एसएसओ लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी के पासवर्ड डालने हैं। और तत्पश्चात यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है कैप्चा, इनको यहाँ पर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट इंश्योरेंस यानी SIPF न्यू का जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे तो आपको अदर एक्टिव ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो क्विक सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको SIPF या स्टेट इंश्योरेंस सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो आपको स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू का जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद ये आपके एसएसओ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा। तो ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये आपको SIPF न्यू जो लॉगिन पोर्टल है, लॉगिन पेज है, उस पर ले जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस में लेके आएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपकी एम्प्लॉय आईडी और आपका नाम दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे आपका फादर्स नेम होगा, डीओबी होगी, आपकी मेल आईडी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके नीचे आपके डीडीओ का नाम। तो साथियों, जो आपका डीडीओ का नाम है उसको ध्यानपूर्वक जांच लें, देख लें। अगर यहाँ पर आपकी डीडीओ स्कूल का नाम नहीं है या डीडीओ ऑफिस का नाम नहीं है जहाँ से आपका वेतन आहरित हो रहा है, अगर उस डीडीओ ऑफिस का नाम नहीं है तो पहले आपको आपके डीडीओ लॉगिन से आपकी जो आईडी है, SIPF आईडी है, उसको पुल करवाना है, या SIPF ऑफिस जाकर आपको संबंधित आपके डीडी ऑफिस में उसको ट्रांसफर करवाना है। तत्पश्चात ही आपको एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और एसआई फर्दर डिक्लेरेशन सबमिट करना है। तो एसआई फर्स्ट और एसआई फर्दर डिक्लेरेशन भरने के लिए आपको यहाँ पर जो एसआई का मेन्यू दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जो ही आप इस पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद एक नया ऑप्शन ओपन होकर आपके सामने नीचे दिखाई देगा, क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट होकर आप कुछ इस तरह के पेज पे आएंगे जहाँ पर आपको कुछ मेन्यूज दिखाई दे रहे होंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपकी पॉलिसी, जो एसआई पॉलिसी है वो नंबर यहाँ पर होंगे, उसका प्रीमियम होगा, यहाँ पे सम एश्योर्ड अमाउंट होगा, सरेंडर वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पर जो एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन का जो फॉर्म सबमिट करना है उसके लिए आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई डिक्लेरेशन पहले सबमिट कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अगर आप पहली बार एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन सबमिट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई विवरण दिखाई नहीं देगा। तो आपको एसआई फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस में ले जाएगा। यहाँ पर ऊपर एप्लीकेशन टाइप आप जैसा भी आप भरना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट डिक्लेरेशन भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना है। कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल है यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई दे रही होगी। आपका नाम, फादर्स नेम होगा, आपका जेंडर, डीओबी, आपकी मैरिटल स्टेटस, आपका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। एसआईपीएफ जो यूनिट है इसको भी आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर वही एसआईपीएफ यूनिट होनी चाहिए जिस जिले में आप वर्तमान में पोस्टेड है, और यहाँ पर आपका डीडीओ का नाम वही होना चाहिए जहाँ से आपका वेतन आहरित हो रहा है। अगर यहाँ वो नहीं है तो आप पहले इसको डीडीओ लॉगिन से आपकी आईडी को वहाँ पर पुल करवाएं या एसआईपीएफ ऑफिस जाकर उसको ट्रांसफर करवाएं। उसके बाद जो नीचे नॉमिनी डिटेल है यहाँ पर आपने जितने भी नॉमिनी यहाँ पे ऐड कर रखे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, और उनकी बाकी जो बैंक डिटेल है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आप यहाँ पर किसी भी एक नॉमिनी या एक से ज़्यादा नॉमिनी को जो उनका शेयर है वो डिवाइड कर दें। अगर आप एक नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो उसका जो शेयर है उसको 100% कर दें। आप अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी रखना चाहते हैं तो टोटल जो 100% है उनके बीच डिवाइड कर दें। बिना नॉमिनी को शेयर डिवाइड किए आप ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट या डिक्लेरेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। नॉमिनी और नॉमिनी शेयर एड सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिजीज के बारे में पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज। अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो उसको सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो को सेलेक्ट करें। उसके बाद यदि आप किसी बीमारी के कारण लंबी छुट्टी पर रहे हैं तो उसकी डेट यहाँ पर भरनी है। फ्रॉम डेट में जहाँ से आपकी छुट्टी शुरू हुई थी वो, और टू डेट में कहाँ तक आपने वो छुट्टी ली है उसको यहाँ पर भरना है। भरने के बाद उसके बाद नीचे आपसे फर्स्ट डिक्लेरेशन की डिटेल मांगी जाएगी, यानी डेट ऑफ कंफर्मेशन, आपका स्थायीकरण की डेट यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। उसके बाद आपका बेसिक पे कितना है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद प्रस्तावित जो एसआई प्रीमियम है वो कितने आप कटवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ ईयर ऑफ रिस्क, कौन से ईयर से वो आपका रिस्क कवर शुरू होगा, और एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे यानी अगली जो आपका बर्थडे है उस पर आपकी उम्र कितनी होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। साथियों, अगर यहाँ पर आपका बेसिक पे गलत आ रहा है तो आप उसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। आप अपने डीडीयू लॉगिन से भी उसको अपडेट करवा सकते हैं। आप चाहें तो एसआईपीएफ ऑफिस जाकर भी उसको अपडेट करवा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो एसआई प्रीमियम की जो राशि आएगी उसमें जो मिनिमम आपका बेसिक पे है उसके अनुसार जो मिनिमम कटौती है वो कटौती करवाना अनिवार्य होगा। आप चाहें तो 2 स्टेप ऊपर यानी 2 स्टेप आगे की कटौती भी आप करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो बेसिक पे है वो 46,500 है, तो आपकी उसके अनुसार 2200 रुपये मिनिमम
प्रीमियम राशि बनेगी और आप चाहे तो उसको अगली 2 स्टेप तक भी आप कटवा सकते हैं, यानी 5,000 तक कटवा सकते हैं और मैक्सिमम आप 7,000 प्रति माह के हिसाब से कटौती करवा सकते हैं। ये संपूर्ण डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सबमिट विद आधार पर क्लिक करना होगा। वहां पर आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको जो आपने डिक्लेरेशन सबमिट किया है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां पर दिखाई देगा। तो साथियों, मैंने फर्स्ट डिक्लेरेशन पहले ही कर रखा है, मैं फर्दर डिक्लेरेशन करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर फर्दर डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई देगी। उसके बाद आपकी नॉमिनी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। नॉमिनी के बाद यहाँ पर वही आपसे अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा, नहीं है तो आपको इनको खाली छोड़ देना है। अगर आप किसी बीमारी के कारण लंबी छुट्टी पे रहे हैं तो उसका विवरण यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपने कोई ऐसी छुट्टी नहीं ली है तो इसको यहाँ पर अगर आपने बीमारी के कारण कुछ लंबी छुट्टी ली है तो उसका विवरण यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आपने कोई छुट्टी ना ली हो तो इसको खाली छोड़ दें और उसके नीचे फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल दिखाई देगी। उसमें आपका बेसिक पे होगा, करंट प्रीमियम होगा और प्रपोज्ड प्रीमियम यानी प्रस्तावित जो कटौती है आप कितनी करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि मेरा बेसिक पे यहाँ पर सही है, अगर आपका सही नहीं है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपकी करंट प्रीमियम जो अब तक इससे पहले वाले महीने तक आपकी सैलरी से कटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। अब आप मार्च से अप्रैल वेतन से कितनी प्रीमियम राशि यहाँ पर कटवाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मेरे बेसिक पे के अनुसार जो मिनिमम कटौती है वो 2200 होनी जरूरी थी, मैंने 3,000 फिलहाल में करवा रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे अगली स्टेप यानी जो 5,000 है इसमें मैं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो इंक्रीमेंटल जो प्रीमियम है यानी पहले जो कट रही थी अब आप जो कटवाना चाहते हैं उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ईयर ऑफ रिस्क यानी रिस्क कवर कहाँ से शुरू होगा वो दिखाई देगा। नेक्स्ट बर्थडे पर आपकी एज क्या है वो दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद सबमिट विद आधार करना है। तो ये आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा और उसके बाद एक मैसेज और आपको दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली विद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करके आपने जो डिक्लेरेशन सबमिट किया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करने पर वो फॉर्म कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपकी डिटेल होगी, आपकी कटौती का विवरण होगा, उसके नीचे आपके जो नॉमिनी आपने ऐड कर रखी है उसका विवरण होगा और नीचे सबमिटेड बाय सेल्फ यानी खुद के द्वारा और ओटीपी आधार ओटीपी के द्वारा सबमिट किया गया है ये यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी आप प्रिंट लेके अपने डीडीओ को उपलब्ध करवा दें ताकि इस डिक्लेरेशन के अनुसार वो आपकी जो कटौती है एसआई कटौती है उसको पे मैनेजर और IFMS 3 पर अपडेट कर दे। साथियों, अगर आपको वहां पर जो डिक्लेरेशन डाउनलोड करने में अगर कोई एरर आ जाता है तो आप उसको यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से एसआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे एक नया जो ऑप्शन आया है क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिक्लेरेशन वाले मेन्यू पर क्लिक करना है, जो आपको यहाँ माउस पॉइंटर के पास दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपने हाल ही में जो डिक्लेरेशन सबमिट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके सामने एक डाउनलोड का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।